एक सांवली लड़की की शादी। एक कहानी जिसमें सांवले से काले रंग तक का बदलाव पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। ये उस युवती की कहानी है जिसे शादी के लिए देखने आते हैं और फिर क्यों चले जाते हैं। बड़े ही जाहिल लोग हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों का रंग कौन देखता है। दो ही तो रंग होते हैं, रंग ही तो दबा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कम नहीं है। किसी से ससुर जी ने झल्ला आते हुए फोन रख दिया एक, और रिश्ता कैंसल हो चुका था। रानी दीदी के दबे हुए रंग की वजह से। देखो तो कैसे लोग हैं आजकल के। लड़की की अच्छाई नहीं देखते, काबिलियत नहीं देखते, बस सुंदरता देखते हैं। हुन्हा। इधर गिन्नी हैरान हुई। उन लोगों की बातें सुन रही थी। शादी होते होते ना जाने कब वह सांवली से काली हो गई। उसे खुद पता ना चला। जिस घर में आधे से ज्यादा लोग सांवले हैं, उस घर में गिन्नी के सांवले रंग को जबरदस्ती काला क्यों घोषित किया। ये रंग बदलने वाला चमत्कार उसे कभी समझ नहीं आया। लोगों का तिरछी नजर से देखना, फिर मुंह बिचका लेना, सब कुछ उसकी झुकी पलकें बखूबी देख सकती थी। चांद सरीखे बेटे के लिए हम तो कोई चांदनी ही लाते, मगर हाय रे नसीब, बैल बुद्धि बेटे को तो ये काली ही पसंद आनी थी। लोगों की बातें सुनकर उसका सांवला चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, परंतु बड़ों का लिहाज करने का संस्कार उसे कुछ कहने नहीं देता। भाभी अपनी पार्लर वाली से कहना कि हल्का मेकअप करे, डार्क मेकअप जंचेगा नहीं आप पर। शादी से पहले अपनी ननद की सलाह सुन। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। गिन्नी जब दुल्हन बनकर तैयार हुई तो लगा मानो चांद भी उसकी खूबसूरती से रश्क करने लगा हो। दूल्हे की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मगर ससुराल वालों की पैनी नजरें उसकी खूबसूरती को लगातार काट रही थीं। चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। गिन्नी का मन कर रहा था कि मंडप छोड़कर भाग जाए और कभी वापस ना लौटे, मगर अपने होने वाले पति का चेहरा देख उखड़ती सांसें सुकून पाने लगती। गिन्नी की असली जंग तो शादी के बाद शुरू हुई, जब चलते फिरते घर में कोई ना कोई उसे फलाने की बहू की सुंदरता का बखान कर कमतर महसूस करा ही देता था। शादी से पहले फैशन की दीवानी कहीं जाने वाली गिन्नी अब जानबूझकर बेवजह चेहरे पर हल्का घूंघट लेने की आदी हो गई। कई बार वह अपने आप से सवाल करती कि क्या सच में वो इतनी कुरूप है। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार झूठे ही सही उसके ससुराल में बाकी लोग नहीं तो कम से कम उसकी सासू माँ ही प्यार से उसकी बलाएं लेती। रानी दीदी से तो ज्यादा ही सुंदर थी वो, और कल को रानी दीदी भी ससुराल जाएंगी तब उनके साथ ऐसा हो तो। आखिर इनकी सुंदरता की परिभाषा क्या है। स्कूल और कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हैं उसने। मिस फ्रेशर से लेकर मिस फेयरवेल तक का अवार्ड भी मिला था। पति को वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है और पति के घर वालों को सबसे कुरूप। ऐसा क्यों? शायद सांवलेपन की वजह से हो। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और मेहनत ने भी जवाब दे दिया।
भगवान की गलती समझकर उसने खुद को कबूल कर लिया था। आज जब रानी दीदी को रिजेक्ट किया गया तो सास ससुर की बातें सुनकर उसे तसल्ली के साथ खींच भी हो रही थी। खींच इस बात की कि दुनिया में उसके जैसे और भी परिवार हैं जहां लड़की को सिर्फ और सिर्फ बाहरी रंग रूप से आंकते हैं, और तसल्ली इस बात की कि इतने दिनों से परिवार के जो दंश वह सहती आई है, अब उन्हें वह महसूस होने का वक्त आ गया है। सास ससुर गुस्से और चिंता में भुनभुनाए जा रहे थे। तभी सासू माँ ने कहा, रंग का क्या है, वो तो बदलता रहता है। अब गिन्नी को ही देख लो, ब्याह के आई थी तब कैसी काली सी थी, अब देखो रंग कितना निखर गया है इसका। इसका मतलब आज वह भी सुंदर है। आंगन में खड़ी गिन्नी ने घूंघट हल्का सा उचका कर खुद को शीशे में देखा। मन किया कि हंसते हंसते यहीं लौट जाए, मगर जैसे तैसे हंसी दबाकर बस इतना ही कहते हुए वहां से हट गई। हाँ मम्मी जी, रंग का क्या, वो तो बदलते रहते हैं। इंसानी स्वभाव जो है। आज गिन्नी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। रंग बदलने का जादू भी समझ आ गया था। आंसुओं के रास्ते वह अपनी कमजोरी, अपना टूटा हुआ आत्मविश्वास बहा रही थी। ज्यों-ज्यों आंसू बह रहे थे वह खुद को और मजबूत महसूस कर पा रही थी। शादी से पहले वाली गिन्नी वापस आने वाली थी, क्योंकि इंसान के रंग का क्या है वो तो बदलता रहता है ना? प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।